नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 20 अप्रैल शनिवार सुबह 7:15 बजे की श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ अनूपगढ़ जिले की बड़ी खबरें। अनूपगढ़ जिले में श्री विजयनगर की 2 युवतियों को बीकानेर जिले में देशमुख थाना क्षेत्र में एक मेले में श्रद्धालुओं के लाखों रुपए के गहने लूटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। देशमुख थाना प्रभारी सुमन शेखावत ने बताया कि सविता बावरी और बबली को श्रद्धालुओं के गहने लूटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अनूपगढ़ में 4 लाख रुपए के हिसाब किताब को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए मुकदमे दर्ज करवाए हैं। अनूपगढ़ पुलिस के अनुसार वार्ड नंबर 18 के अभिषेक बलाना द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर 17 अप्रैल की रात लगभग 10 बजे पंकज नाई व एक अन्य युवक उसके घर पर आकर गाली गलौज करने और जबरदस्ती गेट खोलकर अंदर जाकर मारपीट करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया है। अभिषेक बलाना ने पुलिस को बताया कि पंकज और उसका साथी जबरदस्ती घर में घुसाए और कहने लगे कि आज उसका सारा घर लूट लेंगे। उन्होंने लोहे की रॉड से उसके पैर पर चोट मारी जिससे वो घायल हो गया। श्रीगंगानगर में पदमपुर मार्ग पर श्यामनगर पुलिया के पास बुधवार शाम को लोक परिवहन सेवा की एक बस को रोककर चालक तथा परिचालक से मारपीट करने, टिकट मशीन और रुपए छीनने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने अनेक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि गांव मोरजन खारी के सिकंदर द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर 40-50 लोगों पर यह मामला दर्ज किया गया है। सिकंदर ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि वो लोक परिवहन सेवा की एक बस में परिचालक है। ये बस रोजाना सुबह रायसी नगर जाकर दोपहर को वापस आती है और फिर रावतसर जाकर देर शाम को वापस श्रीगंगानगर आती है। बुधवार को जब वो रावतसर से बस के साथ श्रीगंगानगर आ रहा था तब गांव पक्का सारना में कुछ सवारियों का आपस में झगड़ा हो गया। झगड़ा करने वालों में सिकलीगढ़ समुदाय के कुछ लोग शामिल थे। उसने चालक और अन्य सवारियों के बीच बचाव कर मामला शांत कर दिया, लेकिन सिकलीगढ़ समुदाय के लोगों ने श्रीगंगानगर में अपने लोगों को फोन कर दिया। शाम 7:30 बजे बस जब पदमपुर मार्ग की ओर से केंद्रीय बस अड्डे की ओर जा रही थी तब श्यामनगर पुलिया के पास पहले से मौजूद सिकलीगढ़ समुदाय के लोगों ने बस को रोक लिया। उन्होंने बस के शीशे तोड़ दिए और उसे तथा चालक को नीचे उतारकर पीटने लगे। श्रीगंगानगर के लालगढ़ जाटान थाना क्षेत्र में गांव बुधरावाली के पास गुरुवार देर शाम को 2 मोटरसाइकिलों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें 5 युवक घायल हो गए। इनमें एक युवक की शुक्रवार सुबह श्रीगंगानगर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। लालगढ़ जाटान थाना पुलिस ने बताया कि मृतक युवक की पहचान पंजाब के श्री मुक्तसर जिले में मलोड़ सदर थाना के अंतर्गत गाँव जोरोडा के राजू भाट के रूप में हुई है। उसके पिता मदन लाल द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर दूसरे मोटरसाइकिल चालक पर लापरवाही के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। लोकसभा चुनाव की ड्यूटी में लगे अर्बन तथा बॉर्डर होमगार्ड के जवानों की गाड़ी पलटने की घटना में चालक पर लापरवाही के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह हादसा गुरुवार रात लगभग 8 बजे पदमपुर के समीप चक 29 बीबी में हुआ। चुनाव के लिए प्रशासन द्वारा अधिग्रहित की गई एक प्राइवेट इनोवा गाड़ी में होमगार्ड तथा पुलिस के साथ 8 जवान सवार थे, जो कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश दान के साथ गजसिंहपुर की तरफ मतदान केंद्रों की जाँच करने जा रहे थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश दान आगे वाली गाड़ी में थे, जबकि होमगार्ड जवानों की इनोवा गाड़ी पीछे आ रही थी। पुलिस ने बताया कि चक 29 बीबी के पास अचानक इनोवा पलट गई, जिससे उसमें सवार बॉर्डर तथा अर्बन होमगार्ड जवान घायल हो गए। श्रीगंगानगर सदर थाना पुलिस ने लोकसभा चुनाव की ड्यूटी के दौरान गश्त लगाते हुए गोविंदपुरा में अवैध रूप से चल रहे शराब के एक ठेके पर छापा मारा। जानकारी के अनुसार सदर थाना में एएसआई धर्मवीर और उनकी टीम में शामिल सिपाही सुनील, मनोज और अनिल ने बुधवार रात को चक 18 जीजी में जोहड़ के पास लिच्छी राम साई की दुकानों के आगे चबूतरे पर एक व्यक्ति को अंग्रेजी और देसी शराब बेचते हुए काबू किया। पुलिस ने बताया कि मौके पर 288 पवे लाल ढक्कन देसी शराब, 144 पवे नीला ढक्कन देसी शराब, 11 क्वार्टर ग्रीन लेवल अंग्रेजी शराब, 12 क्वार्टर महनसर महारानी अंग्रेजी शराब और 9 क्वार्टर एपिसोड अंग्रेजी शराब, 75 क्वार्टर व्हाइट वोदका, 6 बोतल किंगफिशर बियर और 6 बोतल टर्बो बियर बरामद हुई। मौके पर विनोद कुमार को गिरफ्तार किया गया है। श्रीगंगानगर लोकसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को सुबह 7 बजे से लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा क्षेत्र में स्थित 2016 मतदान केंद्रों पर मतदान प्रारंभ हो गया। पूरे लोकसभा क्षेत्र में कुछ मतदान केंद्रों को छोड़कर शेष सभी केंद्रों पर निर्धारित समय सुबह 7 बजे मतदान प्रारंभ हो गया था। लोकसभा क्षेत्र में दोपहर 1 बजे तक 40.72% मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर चुके थे। मतदान के शुरुआती 2 घंटे सुबह 7 बजे से 9 बजे तक सर्वाधिक मतदान हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र में हुआ। यहाँ 2 घंटे में 15.38% मतदान हुआ। सबसे कम श्रीगंगानगर विधानसभा क्षेत्र में 11.6 रहा। इसके अलावा हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 14.78, रायसीनगर विधानसभा क्षेत्र में 14.59, संगरिया में 14.17, सूरतगढ़ में 14.1, श्रीकरणपुर में 13.76, श्रीगंगानगर में 11.6 और सातुल शहर में 14.
37% मतदान हुआ। श्रीगंगानगर में संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की सुरक्षा में तैनात फोर्स दो तरह की ड्यूटी निभाते नजर आई। पुराने आबादी के कई मतदान केंद्रों की सुरक्षा में तैनात हथियारबंद फोर्स के जवान मतदान केंद्र के गेट पर ही मतदाता की पर्ची देखकर मतदाता को उसके बूथ के कमरा नंबर बताकर उस तरफ भेज रहे थे। जानकारी के अभाव में कई मतदाता घंटों तक लाइनों में लगे रहते और जब बूथ पर पहुंचते तो उन्हें जानकारी मिलती कि उनका बूथ साथ वाले कमरे में है। लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान शुक्रवार संसदीय क्षेत्र गंगानगर में सुबह 7 बजे मतदान शांतिपूर्ण तरीके से प्रारंभ हो चुका था। जिला कलेक्टर एवं रिटर्निंग अधिकारी लोकबंधु व पुलिस अधीक्षक गौरव यादव ने इस अवसर पर गंगानगर विधानसभा क्षेत्र के कई मतदान केंद्रों का अवलोकन कर मतदान प्रक्रिया को देखा। दोनों अधिकारियों ने फायर ब्रिगेड के पीछे राजकीय विद्यालय में मतदान केंद्र के अवलोकन के दौरान फर्स्ट टाइम वोटर सना आनंद को सर्टिफिकेट प्रदान किया। लोकतंत्र के महापर्व पर अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए मतदाताओं ने मतदान किया। सुबह सुबह एक बार मतदान की रफ्तार धीमी रही। करीब 9 बजे मतदान ने तेजी पकड़ी। वहीं बीकानेर लोकसभा क्षेत्र की अनूपगढ़ विधानसभा के रावला क्षेत्र में गांव 2 KND और 9 PST में ईवीएम में खराबी आने से मतदान देरी से शुरू हो पाया। तकनीकी खामी आने पर ईवीएम को बदला गया। इस वजह से 2 KND में 55 मिनट और 9 PST में 40 मिनट देरी से मतदान शुरू हो पाया। वहीं रायसीनगर क्षेत्र में 36-38 NP में पेयजल की समस्या से परेशान लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। गसिंगपुर में लोकसभा चुनावों को लेकर प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। मतदान बूथों पर तैनात पुलिसकर्मी व निगरानी टीमों ने बूथों का निरीक्षण किया। मतदाताओं ने गर्मी की परवाह नहीं करते हुए मतदान किया। गसिंगपुर क्षेत्र में सुबह 7 बजे शांतिपूर्ण मतदान शुरू हुआ। थाना प्रभारी राकेश सांखला ने पुलिस दल के साथ पल पल की गतिविधियों पर निगरानी रखी। वहीं क्षेत्र में 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवा मतदाताओं के उत्साह को देखते हुए मतदान बूथों पर सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। स्वीप प्रभारी राजकुमार नागपाल ने बताया कि श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,41,922 मतदाताओं के मतदान के लिए 251 बूथ बनाए गए हैं। इनमें 18 बूथ विशेष रूप से सजाए गए हैं। इनमें 8 महिला, 8 युवा, 1 दिव्यांग और 1 हरित बूथ बनाया गया है। इन बूथों पर आने वाले मतदाताओं का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। पुलिस उपाधीक्षक संजीव चौहान और थानाधिकारी सुरेंद्र प्रजापति में टीम बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए नजर आए। श्रीगंगानगर में लोकसभा चुनाव में एक मतदान केंद्र पर कई बूथ स्थापित हैं। कई बूथों पर सुबह से ही मतदाताओं की लाइनें लग गई तो कई बूथों पर 1-1, 2-2 मतदाता ही मतदान करने के लिए पहुंच रहे थे। पुराने आबादी के राजकीय स्कूल नंबर 7 में 3 बूथ बने हुए हैं। यहाँ पर 2 बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई थी, जबकि इसके साथ ही दूसरे कमरे में बने बूथ पर कतार में एक भी मतदाता नहीं था। इस बूथ के 350 मतदाता हैं। 2-3 मतदाता आ रहे थे, वो सीधे ही कमरे में प्रवेश करके मतदान कर रहे थे। इस बूथ पर भीड़ नहीं होने पर मतदाताओं में मतदान करते वक्त अलग सी खुशी महसूस हो रही थी। श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र से रायसीनगर में मतदान को लेकर उत्साह नजर आया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर बड़ी लाइन नजर आई। दिव्यांग भी मतदान केंद्र पर पहुंचे, जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लोकतंत्र को लेकर मतदाता कहीं न कहीं अपने मत का उपयोग कर लोकतंत्र को मजबूती के लिए मतदान के लिए अपने घरों से निकले। विधानसभा क्षेत्र में 277 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदाताओं की सुविधा को देखते हुए इस बार 5 अतिरिक्त मतदान केंद्र बनाए गए। श्रीगंगानगर में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मतदान केंद्रों पर मतदान के लिए दोपहर बाद महिलाएं दिखाई दी। अधिकांश बूथों पर पुरुष मतदाता ही कतार में लगे हुए थे। महिलाओं की संख्या मामूली ही नजर आ रही थी। महिला मतदाता और सुबह से दोपहर तक घर के रोजमर्रा के कार्यों को जल्दी से निपटाने में लगी हुई थी। सुबह का नाश्ता, घर की सफाई और दोपहर का भोजन पकाने के बाद फ्री होकर महिलाएं दोपहर के समय मतदान केंद्रों पर जाती हुई नजर आई। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही और ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SBT लोकल न्यूज़। धन्यवाद।